क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा कि फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1 एंड द स्ट्रेट लाइन x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है बेटा, ये अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, ये अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड। आप क्या करेंगे, एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू उठाएंगे और सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। आप वैल्यूज निकाल के दिखाएंगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। सही, मैं इनकी वैल्यूज डायरेक्ट लिख देता हूँ कि ये दोनों कर्व्स कहाँ काटेंगी, आप निकाल के देख लेना। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो आएगा बेटा 40 और 0,3। मेरे को कैसे पता चला, डायरेक्ट हम देख लेंगे एक बार। यहाँ y को यहाँ ये जो वैल्यू है ना, ये अपनी इलिप्स है, तो ये कहाँ कहाँ से गुजरेगी, 40 से और 0,3 से, इसलिए मेरे को पता चल गया था। आप इसके बारे में लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट्स an ellipse which passes which is symmetrical about both axes because it contains even power of x and y and have length of major axis is along x axis। हमने आपको बताया था जिसके नीचे x के नीचे वैल्यू बड़ी है तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस x एक्सिस के अलोंग होगी, y के नीचे बड़ी है तो y एक्सिस के अलोंग होगी। उसके बाद भाई हम इस इक्वेशन के बारे में लिखेंगे, सेकंड के बारे में। इक्वेशन सेकंड रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन which passes through, कहाँ से गुजरेगा, 40 एंड 0,3। अब बेटा हम इसका है ना फिगर बनाते हैं। देखो, आप लोगों को पता है कि ये हमारी इलिप्स की इक्वेशन है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस x एक्सिस के अलोंग है, यानी इस इलिप्स का जो बड़े वाला हिस्सा है वो x एक्सिस के अलोंग होगा, यानी कि इस प्रकार की आपकी इलिप्स बन जाएगी। और ये इलिप्स कहाँ से गुजर रही है बेटा, 4 0 और 0,3। कहाँ से गुजर रही है, 4 0 और 0,3। आपकी जो लाइन है, लाइन भी कहाँ से गुजरेगी, 4 0 और 0,3, यानी कि लाइन यहाँ से गुजरेगी और यहाँ से गुजरेगी। आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। हमारा जो स्मॉलर रीजन आया वो ये वाला आया, तो हमें इसका बाउंडेड एरिया निकालना है। इसको आप नाम देते हैं A B C और D। अगर आप इसका एरिया निकालेंगे तो आप कहेंगे जी अपर करो माइनस लोअर करो, इंटीग्रेशन क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन y dx अपर करो। ऊपर जो कर्व आई बेटा वो किसकी आई, इलिप्स की आई, और नीचे जो कर्व आई है इंटीग्रेशन y dx किसकी आई है, स्ट्रेट लाइन की। अब आप कहोगे dx के अबाउट इंटीग्रेट करें तो लिमिट 0 से 4 बन जाएगा। कहाँ से कहाँ बन जाएगा, 0 से 4। अब आप इलिप्स से भी y की वैल्यू निकालें तो 0 से 4, इलिप्स से अगर आप y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, देखो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालता हूँ तो आप कहोगे जी y² 9 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x²/16। यहाँ 16 एलसीएम ले लेंगे तो y² हो जाएगा बेटा 9 इंटू 16 माइनस x² डिवाइडेड बाई 16, और y की वैल्यू बन गई बेटा 3/4 अंडर द रूट 16 माइनस x²।
मेरे पास इलिप्स से y की वैल्यू आ गई है, वो मैं यहाँ रख दूंगा 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से 4। जब आप स्ट्रेट लाइन से y की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 1 माइनस x/4। मैं यहाँ लिख देता हूँ ये वैल्यू y/3 इज इक्वल्स टू, ये आएगा 1 माइनस x/4। 4 आप एलसीएम ले लेंगे तो आपका y बन जाएगा 3/4 इंटू 4 माइनस एक्स। ये आपकी स्ट्रेट लाइन की वैल्यू होगी। तो 3/4 आपका बाहर हो जाएगा और ये आपका 4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स बन गया। अब बेटा मैंने आपको बताया था ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो आप लोगों ने याद कर लेना है। इसको आप 4 का स्क्वायर लिख लें तो ये आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलो मैं लिखता हूँ डायरेक्ट, ये बनेगा x/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। तो भैया ये 4 का स्क्वायर 16/2 साइन इनवर्स x बाई ए की वैल्यू क्या है 4 और इसके ऊपर लिमिट 0 से 4 माइनस 3/4 आपका बाहर है बेटा। 4 का इंटीग्रेशन 4x लिमिट 0 से 4 x का एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट कहाँ से कहाँ 0 से 4। उसके बाद जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ जब आप 4/2 रखेंगे और ये आपका 16 माइनस 16 हो जाएगा प्लस 8 साइन इनवर्स 4/4 माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करोगे इस x के स्थान पे 0 रखोगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे 0 से होगी तो ये टर्म भी क्या बन जाएगी 0 प्लस 16/2 साइन इनवर्स 0/4। ये हमने लिमिट अप्लाई कर दी माइनस 3/4 इसके ऊपर भी कर दो बेटा। ये आएगा 4 इंटू 4 माइनस 0 माइनस 1/2 4 का स्क्वायर 16 माइनस 0। अब आप देखो यहाँ बन गया बेटा 3/4, ये मेरा 0 हो गया क्योंकि 16 माइनस 16 0 0 इंटू समथिंग 0। यहाँ आया बेटा प्लस का 8 और इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट, साइन इनवर्स 1 बच गया और साइन इनवर्स 1 कब होता है π/2 के ऊपर, ये अपना 0 हो गया। माइनस 3/4 इंटू में 16 माइनस 8, 16 माइनस का ये 8 बन गया। तो ये बन गया बेटा इन दोनों से देखो 3/4 हमारा कॉमन आ जाएगा, 3/4 कॉमन लेते ही यहाँ आपका 4π बचेगा और यहाँ आपका माइनस का 8 बच जाएगा। अगर आप 4 से डिवाइड कर देते हैं, अगर आप 4 से डिवाइड कर देते हैं तो आपका क्या बनता है 3 इंटू π-2। अगर आप इस 3 के अंदर गुणा कर देते हैं तो 3π-6 स्क्वायर यूनिट्स आपका एरिया आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा OABA is a part of ellipse। क्वेश्चन नंबर 10। AOBA एक पार्ट ऑफ इलिप्स है। क्या है बेटा ये अपना एक पार्ट ऑफ इलिप्स। पार्ट ऑफ इलिप्स 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 ये दे रखा है। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट such that OA is equals to 2, OA is equals to 2 and OB is equals to 6। OB की वैल्यू क्या है बेटा 6 है। तो अब कहता है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय AB एंड द कोर्ड आर्क AB के द्वारा और कोर्ड AB के द्वारा जो एरिया घेरा जाएगा उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो बेटा ये इलिप्स की इक्वेशन है, इसको पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो ताकि आपको पता चल जाए कि हमारी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस किस एक्सिस के अलोंग। तो बेटा आपने देखा है इलिप्स में राइट हैंड साइड में हमेशा 1 मिलता है तो डिवाइड थ्रू आउट बाई 36 से आप डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 6 इज इक्वल्स टू 1। अब आपको देख के पता चल गया कि हमारी जो ये इलिप्स है ना, इलिप्स कहाँ से गुजरेगी बेटा, ये गुजरेगी 2,0 क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है। जब एक्स एक्सिस पे काटेगी तो वहाँ वाई कोऑर्डिनेट 0, अगर ए स्क्वायर है तो वैल्यू क्या बढ़ेगी 2। जब वाई एक्सिस के ऊपर 36 है बेटा ये, जब वाई एक्सिस के ऊपर काटेगी तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 और 36 को क्या लिखेंगे 6 का स्क्वायर। यानी हमारी जो इलिप्स है वो 2 0 और 0 6 से पास होगी और इसकी जो लेंथ ऑफ
मेजर एक्सिस होगी बेटा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, वो किस एक्सिस के अलोंग हो जाएगी, अलोंग वाई एक्सिस। किस एक्सिस के अलोंग हो जाएगी, वाई एक्सिस के। यानी अब जो हमारी इलिप्स बनेगी उसका जो बड़े वाला पोर्शन है वो वाई एक्सिस के अलोंग चला जाएगा, यानी हमारी जो इलिप्स बन जाएगी वो इस प्रकार की बन जाएगी। ये हमने इलिप्स बना दी। अब इलिप्स कहाँ कहाँ से गुजरी थी, 2 0, तो ये पॉइंट आपका 2 0 हो गया, ये पॉइंट आपका 0,6 हो गया। अब उसने कहा कि ये पॉइंट O है, ओ ए की डिस्टेंस 2 है, तो ओ ए की डिस्टेंस ये हमारी 2 होगी, तो ये ए पॉइंट कहलाएगा, और ओ बी की डिस्टेंस क्या है बेटा 6, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या कहलाएगा 6। अब वो कहता है कि हमारी जो आर्क ए बी है और जो कोल्ड ए बी है, तो ये हमारी कोल्ड होगी, इनके बीच का जो एरिया, इनके द्वारा जो एरिया घेरा जाएगा उसका एरिया फाइंड आउट करना है। यानी कि अपर करो इलिप्स की और लोअर करो किसकी, ए बी। और ए बी क्या है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन। तो भैया आप क्या करेंगे, पहले आप ए बी की इक्वेशन फाइंड आउट कर लें, क्योंकि पीछे जो क्वेश्चन था उसमें ए बी की यानी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी थी। तो आप ए बी की जब इक्वेशन बनाएंगे तो भैया क्या कहेंगे, 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज कर दो, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अगर इसको आपने x1 y1 मानना, इसको x2 y2 मानना, तो आपकी इक्वेशन बनेगी y माइनस का y1 की वैल्यू 0, y2 माइनस y1 तो 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 तो 0 माइनस 2 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2, तो y इज इक्वल्स टू आ गया बेटा -3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2। y की वैल्यू क्या आ गई, यानी ये हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। किसकी इक्वेशन आ गई, स्ट्रेट लाइन। जब आप इसका बाउंडेड एरिया देखते हैं तो आप कहेंगे इंटीग्रेशन y dx, अपर जो कर्व है वो किसकी है, इलिप्स की है, और लोअर जो कर्व है वो किसकी है, अपनी स्ट्रेट लाइन की है। अब आप क्या कहेंगे, लिमिट अगर dx के अबाउट इंटीग्रेट करें तो लिमिट भी x वाली 0 से कहाँ आ गई है बेटा 2, तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ बन गया 0 से 2। अब आप इलिप्स के लिए y की वैल्यू फाइंड आउट करो। इलिप्स के लिए जब y की वैल्यू निकालोगे तो मैं यहाँ निकाल के दिखाता हूँ बेटा, इधर यहाँ अपना देखो y² बाई 36 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 आप एल्शियम ले लेंगे तो y² बनेगा बेटा 36 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू बढ़ जाएगी 6/2 अंडर द रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, तो आप ये वैल्यू अपनी यहाँ रख दें, यानी क्या आ गया 6/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन स्ट्रेट लाइन के लिए y की वैल्यू इसलिए हमने डायरेक्ट लिख ली थी, क्या आई थी माइनस का 3/2, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा ये +3/2 और x माइनस 2 dx। अब इसका इंटीग्रेट करते हैं, जब हम इसका इंटीग्रेट करते हैं 6/2 ये a² माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, तो x/2 स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a की वैल्यू 2 है और लिमिट बेटा 0 से 2 प्लस 3/2 इसका इंटीग्रेट करोगे x²/2 लिमिट 0 से 2 माइनस 2 का इंटीग्रेशन 2x लिमिट 0 से 2। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो 6/2 का मतलब हो गया बेटा 3, और भाई मैं अब डायरेक्ट लिमिट लगाता हूँ, देखो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 ये 0 हो गया, ये 2/2 1 हो गया, तो 2 इंटू पाई/2 बच गया। जब हमने अपर लिमिट अप्लाई की, लोअर लिमिट अप्लाई करोगे ये 0 और ये भी 0 प्लस 3/2 1/2 इंटू देखो बेटा 2 का स्क्वायर 4 तो ये 4 ही रहेगा, लोअर लिमिट 0 बना देगी 2 इंटू 2। अब इसको आप सोल्व कर लें, ये आपका आएगा इस 2 से ये 2 कैंसिल 3 पाई प्लस 3/2 इंटू में ये 2 2 4 हो गया, और ये हो गया 2 2 4 माइनस का 4 और माइनस का प्लस का 2, तो ये माइनस का 2 बचेगा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया 3 पाई माइनस 3, क्या आएगा आंसर 3 पाई माइनस 3 पाई माइनस का 6 स्क्वायर यूनिट, ये मेरा आंसर हो गया। तो बेटा ये 2 नहीं था,
यहाँ ये अपना 2 नहीं है क्योंकि हमें 3/2 दिखाई देगा, इसलिए मैंने गलती से लिख दिया। तो आंसर क्या आ गया 3 पाई माइनस 6 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। 11 का क्वेश्चन कहता है कि ड्रा द रफ स्केच ऑफ द कर्व y इज इक्वल्स टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल्स टू कोस एक्स। y इज इक्वल्स टू साइन एक्स और y इज इक्वल्स टू कोस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करें। x वेरीज फ्रॉम 0 टू π/2। x की वैल्यू वेरी करती है 0 से π/2 तक। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय देम एंड द x एक्सिस। इनके द्वारा जो एरिया घेरा जाएगा और x एक्सिस के द्वारा जो एरिया घेरा जाएगा वो हमें एरिया फाइंड आउट करना है। देखो बेटा, इसने x एक्सिस के अबाउट एरिया पूछ लिया। मैं आपको दोनों एक्सिस के अबाउट निकालना सिखाता हूँ, क्योंकि पीछे जो क्वेश्चन आता था वो दोनों के अबाउट पूछता था। देखो, पहली बात तो ये कि आप इसका ग्राफ बनाएं। ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस। आप लोगों को एक बात पता है कि 0 से लेके π/2 तक साइन और कोस की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और इन दोनों की वैल्यू 0 से लेके π/2 तक मिनिमम 0 रहेगा और मैक्सिमम 1 रहेगा। यानी कि साइन और कोस की वैल्यू मिनिमम क्या रहेगी 0 और मैक्सिमम क्या रहेगी 1। कहाँ तक? 0 से π/2 तक, इस इंटरवल में। अब आपने तो एक रफ ग्राफ भी बनाना है तो वैल्यूज रख लें भाई। 0 से π/2 है ना, तो आप यहाँ अपना π/4 ले लें। यहाँ लेना चाहो तो यहाँ π/6 ले लें भाई। यहाँ π/3 हो जाएगा और ये अपना π/2। अब आप लोगों ने एक चीज़ देखी है कि साइन की जो वैल्यू है, जब हम 0 से 90 की तरफ जाते हैं तो हमारी जो कर्व है वो इंक्रीज करती जाती है, यानी कि वैल्यू बढ़ती हुई जाती है और 90 के ऊपर जाके 1 हो जाता है भाई। ये हमने, यानी कि ये अपनी साइन की कर्व होगी, यानी साइन की जो कर्व होगी ना वो इस प्रकार से जाएगी। थोड़ा सा आप इसको कर्व दिखाना। और जो कोस है हमारा वो π/2, जैसे 0 पे 1 होता है और π/2 पे जाके 0 बन जाता है, तो इसकी कर्व ऐसे इस प्रकार 1 से इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, लेकिन π/4 के ऊपर क्या हो जाएंगे, इन दोनों की वैल्यूज सेम हो जाएंगी। तो यहाँ थोड़ा सा ना कर्व दिखा के π/4 पे इन दोनों को कट करवाना, ठीक है। यानी कि इस कोस की कर्व ये बनेगी बेटा, ठीक है। ये जो कर्व है हमारी ये किसकी है, y बराबर साइन एक्स की है, और ये जो कर्व है ये y बराबर कोस एक्स की। उसने हमसे एरिया पूछ लिया, जो x एक्सिस के साथ लगता एरिया है वो फाइंड आउट करके बताओ। यानी हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है भाई। उसने कहा है जो x एक्सिस के साथ लगता है वो एरिया निकालो, तो ये एरिया तो आप निकाल देंगे। इंटीग्रेशन, देखो आप क्या कहोगे, आपको इस 0 से π/2 तक जाना है, तो आप यूं ही तो जा रहे हो ये और ये, तो आप कहोगे जी मैं यहां से चलना शुरू किया, मैंने पहले मैं यहां गया, यानी मैं 0 से कहाँ गया, π/4 गया, क्योंकि यहाँ जाके कर्व दूसरी आ जाएगी। और 0 से π/4 तक इस एरिया में किसकी कर्व आई, ये साइन वाली कर्व आई, तो आप क्या कहेंगे साइन एक्स dx। उसके बाद आप इस π/4 से इस π/2 तक गए हैं, तो इसके अंदर कौन सी कर्व आई, इसके अंदर हमारी कोस की कर्व आई है, यानी और इसको आप ऐड करेंगे क्योंकि ये टोटल एरिया चाहिए। तो आप π/4 से लेके कहाँ तक गए हैं, π/2 तक कोस एक्स, ठीक है। अब देखो बेटा, सभी को पता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होता है और लिमिट 0 से π/4। कोस का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है और लिमिट कहाँ से कहाँ, π/4 से π/2। आप लिमिट अप्लाई करें, माइनस कोस π/4 माइनस कोस 0 प्लस साइन π/2 माइनस साइन π/4। आप लिमिट अप्लाई करोगे, देखो ये 1/√2 और ये माइनस का 1, लेकिन माइनस के अंदर गुणा होगी तो माइनस का 1/√2 बन जाएगा और प्लस का 1 बन जाएगा। यहाँ आएगा 1 माइनस का 1/√2। बेटा 1 और 1 2, और ये भी कितना हो गया 2/√2। भैया देखो 1 + 1 कितना हो गया 2, और माइनस 1/√2 और माइनस 1/√2 भी क्या बनेगा 2/√2। √2 से √2 पे कैंसिल आउट हो गया, तो मेरा आंसर आ गया 2 - √2 स्क्वायर यूनिट्स। ये x एक्सिस के अबाउट एरिया है।
ये किसके अबाउट एरिया आ गया बेटा, एक्स एक्सिस के अबाउट। चलो उसने नहीं पूछा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर वो कह देता कि वाई एक्सिस के साथ लगता एरिया फाइंड आउट करें, किसके साथ लगता एरिया फाइंड आउट करें, वाई एक्सिस के साथ एरिया। तो देखो वाई एक्सिस के साथ जब देखोगे ना आप, तो वाई, चलो मैं फिगर दोबारा से बनाता हूँ। ये अपना π/4 मान लिया हमने, ये अपना क्या है π/2, ये क्या है 0 और ये क्या है बेटा 1। और भाई साइन और ये दोनों है ना यहाँ काट जाएंगे, ठीक है। अब जब वाई एक्सिस के साथ लगता आप एरिया देखेंगे तो आपका एरिया ये आता है, ये वाला एरिया, ठीक है। अब वाई एक्सिस के अबाउट जब एरिया निकालोगे तो आप क्या कहोगे, देखो मैं कहूँगा जी मैं इसको मैच कर लेता हूँ, इसको मैंने मैच कर लिया, इसको मैंने नाम दे दिया बेटा ए बी सी डी, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, ए बी सी डी। अब मैं क्या कहता हूँ देखना ध्यान से, मैं कहता हूँ बेटा ए बी सी डी में से आप माइनस कर दें किसको, ओ सी बी, या सॉरी ए बी सी को, ए बी सी को। अगर देखो मैं ये कंप्लीट एरिया निकालूंगा और उसमें से ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा तो केवल ये एरिया रह जाएगा। अब आप, बिल्कुल सही है जी, अब आप कहोगे जी हम यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकाला है हमने, तो हम कहाँ से कहाँ गए, 0 से π/4 गए, यानी 0 से हम π/4 गए। अब आपने जो ए बी सी डी लिया है उसके अंदर कर्व देखे कौन सी आई, उसके अंदर कर्व ये वाली आई, बोलो। और ये कर्व किसकी थी, ये कर्व कोस एक्स की थी, तो कोस एक्स डी एक्स। अब आपने इसमें से माइनस किया है किसको, इस वाले को, तो इसके अंदर कर्व किसकी आई, साइन की कर्व आई है, तो 0 से π/4 साइन एक्स डी एक्स, क्या बन जाएगा, साइन एक्स डी एक्स। अब इसको अब अपना आंसर आ जाएगा, कोस का साइन एक्स हो गया इंटीग्रेशन 0 से π/4, बेटा साइन एक्स का माइनस माइनस प्लस बना लेगा, कोस एक्स लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से π/4, लिमिट अप्लाई कर दें, साइन π/4 1/√2 माइनस साइन 0 0 प्लस कोस π/4 1/√2 और कोस 0 1, 1/√2 प्लस 1/√2 ये बन जाएगा 2/√2 माइनस 1, ये कैंसिल हो गया और मेरा आंसर आ गया √2 - 1 स्क्वायर यूनिट। ये किस एक्सिस के अबाउट आया, वाई एक्सिस के अबाउट आया। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर लेस देन इज इक्वल्स टू वाई लेस देन इज इक्वल्स टू एक्स। तो आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ दो कर्व दिखाई दे रही हैं, एक को R1 रीजन मान लें, R1 रीजन इस प्रकार से है एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर लेस देन इज इक्वल्स टू वाई। R2 जो रीजन है अपना वो हमने मान लिया एक्स वाई सच दैट वाई इज लेस देन इज इक्वल्स टू एक्स। और जो रिक्वायर्ड रीजन R होगा, R क्या होता है, इन दोनों का कॉमन ही तो होता है, यानी R इज द रिक्वायर्ड रीजन ऑफ R1 इंटरसेक्शन R। ठीक है भाई, एक कर्व हमारे पास आ गई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई और एक है वाई इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन पहला फर्स्ट क्वेश्चन यही था, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें, इसको सेकंड। सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, एक्स कॉमन एक्स माइनस 1, एक्स की वैल्यू 0 या एक्स की वैल्यू 1। अगर एक्स की वैल्यू 0 है यहाँ सब्सटीट्यूट करते हो तो y भी कितना आएगा 0, अगर एक्स की वैल्यू 1 है यहाँ रखते हो तो y भी कितना आएगा 1। आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो क्या आया बेटा, 0 0 एंड 1 1, क्या आया 0 0 एंड 1 1। उसके बाद आप ये खुद बताएंगे, फर्स्ट इक्वेशन रिप्रेजेंट से पैराबोला with vertex 0 0 symmetrical about y axis because it contains even power of x and forms an upward parabola। ये कैसा पैराबोला बना देगा, अपवर्ड पैराबोला। उसके बाद आप कहेंगे इक्वेशन सेकंड रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 0 0 एंड माइनस 1 1। जो स्ट्रेट लाइन है वो कहाँ से गुजरेगी, 0 0 और
वन वन से, कहाँ से गुजरेगी, 0 0 और 1 1, इन दोनों को जब आप मैच कर देंगे तो ये आपका क्या आ गया, बाउंडेड एरिया। बाउंडेड एरिया को आप नाम देते हैं ए बी सी और डी। अब आपको फिगर से दिखाई दे रहा है कि अपर कर्व किसकी है, स्ट्रेट लाइन की, और लोअर कर्व किसकी है, पैराबोला की। तो आप लिखेंगे इंटीग्रेशन वाई डी एक्स स्ट्रेट लाइन माइनस वाई डी एक्स पैराबोला। जब आपने x के अबाउट लिमिट लिए हैं तो कहाँ से कहाँ जाओगे, 0 से 1, 0 से 1 तक जाएंगे भाई, तो ये भी 0 से 1। तो इंटीग्रेशन 0 से 1 y, स्ट्रेट लाइन के लिए y की वैल्यू क्या है, x डी एक्स माइनस 0 से 1, पैराबोला के लिए y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप इसका इंटीग्रेट कर दें, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से 1, इसका होगा एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट 0 से 1। जब आप अपनी लिमिट्स अप्लाई करेंगे 1/2 इंटू 1 माइनस 0, 1/3 इंटू 1 माइनस 0, तो बेटा ये आएगा 1/2 माइनस 1/3। जब मैं इन दोनों का एलशियम ले लूँगा, एलशियम आएगा बेटा 6, तो यहाँ 3 माइनस 2 बन जाएगा और 1/6 स्क्वायर यूनिट्स। ये मेरा रिक्वायर्ड